इंसानों में यह बैल होते हैं कुछ बैल वे सड़क पर तो टहरते हैं, हमरे तुम में बैल हैं बहुत से। हा? कहा कुछ करी है कुछ। हमारे उधर एक मदरसा है पिरबितनी शरीफ नवाबगंज के पास, मौलाना अली हसन फारूकी अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। मदरसे के मोहतमीम थे, पान खाते थे। वो पान खा एक दिन टहल रहे थे, थूकना हुआ तो एक लड़के से कहा, मदरसे के लड़के से, कि बेटा उस कमरे में उगलदान रखा है, ले आओ। उगलदान आप लोग तो जानते हुए हो, नहीं जाना था। अरे जी मैं थूका जाते कहीं जाओ उगलदान उठा लो, देहात के लड़का जाने नहीं उगलदान कौन मेर होता है। वो गवा कमरम ढूंढ ढांड के चला आवा, फिर धुआं नहीं रखा है, कहने भाई उसी में रखा है जाना। फिर गवा वो जनते नहीं रहा तो का उठा लावा, गवा कमरा में ढूंढ ढांड के फिर चला आवा, कहे हजरत वहाँ ना ही है। तब हजरत तुके साथे के कहीं देख वद्दू जो रखा है वही वही उगलदानू का उठाए लाओ। कहे अच्छा। गवा उठाए तो देखे तो कहते रे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थुक्की से हजरत इमा, तो कहीं बैल कहीं के यहाँ लेके आया यहाँ ला, तो हमरे तुम बैल टहरत हैं इसे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अगर मरना नहीं चाहते तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अभ्यपुर के आदमी हो तो पीठ पर हाथ नहीं, पूरी पिठिए सोहरा होते इसे, हाँ, बढ़ाए बढ़ाए के कि मौत ना हो। अरे तुम्हारी मिसाल है। हम कहते हैं मुसलमान हैं और चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हम मुसलमान हैं और नमाज से दूर हैं, हम मुसलमान हैं ज़कात नहीं देते, हम मुसलमान हैं दौलत होते हुए हज नहीं करते, हम मुसलमान हैं रमज़ान का महीना गुजर जाता रोज़ा नहीं रखते। तो काहे के मुसलमान हो भाई? मुसलमान हैं और शराब पी रहे हैं, मुसलमान हैं चोरी कर रहे हैं, मुसलमान हैं गाली दे रहे हैं, काहे के मुसलमान हो तुम? मुसलमान की पहचान तो कम से कम समझो। मुसलमान वो है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। बेशक अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों ही से कहा था, फरमाया था खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफु या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा था अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? फरमाया था कुस्सुश शवारिब, मूंछों को कतरवा लो, वअफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। मुसलमानों ही से अल्लाह के रसूल ने कहा था मूंछें कतरवा लो दाढ़ी बना लो, और आज हम उसके उल्टा चल रहे हैं और या अली का नारा भी लगा रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो कैसी जिंदगी थी। हजरत अली एक दिन जा रहे थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी बहुत घनी हुई थी माशाअल्लाह। उधर से एक यहूदी आ रहा था, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, थोड़ी सी दाढ़ी। करीब आया तो कहा अली एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि अली इल्म के दरवाज़ा हैं। कहा बेशक मेरे नबी ने मेरे बारे में फरमाया है। तो कहा अगर तुम इल्म के दरवाज़ा हो तो एक बात कुरान से तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या बताओ? तो उसने कहा एक बात ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने घने जमे हैं, अच्छी लग रही है, और मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, एक हुआ, ऐसा क्यों? कुरान से तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा है। बेशक। तो हजरत अली शेर खुदा का ईमान देखो, फरमाते हाँ हाँ इसका बयान भी कुरान में है, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज़ का बयान फरमाया है, इसका भी बयान है। सुनो, अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा,
वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। अच्छी ज़मीन पे पैदावार ज़्यादा होती है, जो ज़मीन बंजर होती है वहाँ यक्का दुक्का पौधा उगते हैं। जब हज़रत अली शेर खुदा ने कुरान की आयत पढ़ करके यहूदी को जवाब दिया तो यहूदी कदमों में गिरा, कहता है अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी की नबूवत सच्ची है, जो उन्होंने फरमाया बरहक फरमाया। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया। ये को ज़माना था कि लोग दाढ़ी देखकर ईमान लाते थे और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बना रहे हैं। ऐ मुसलमानों दाढ़ी बना रखा लो। हदीस पाक में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र जो तारीकी होगी उस कब्र में अगर रोशनी होगी तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। दाढ़ी रखा लो इसलिए कि कब्र में जाना है, मरना है, चाहे दाढ़ी हो चाहे ना हो। तो जब मरना है, अच्छा ये बताओ सुबह दिन निकली कि ना निकली? बोलो यार। सबका पक्का अकीदा है कि सुबह दिन निकलेगा और शाम को सूरज डूबेगा। तो जब इतना तुम्हारा ईमान ठोस है तो मौत भी तो ऐसे ही है। मौत आनी है, कब आनी कुछ पता नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। एक जगह अल्लाह फरमाता इन्नमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, विधानसभा में चले जाओ कि वहाँ मंत्री लोग हैं मौत का फरिश्ता न पहुँचे, लेकिन जहाँ भी रहोगे मौत का फरिश्ता आएगा। तो जब मरना है, मरना कोई चाहत ना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, कोई मरग नहीं चाहते, ना आप चाहते ना हम भी चाहते। मरना है लेकिन चाहता कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म हुआ है, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो खींच कर एक तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। कहा अभी चला आया है मौत रूह निकालने, अभी दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, दीन का काम करना है, अभी से रूह निकालने चला आया। मारा तमाचा, आंखें निकल आई, मलकुल मौत वहाँ से वापस हो गए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया, उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आँख को फिर सही फरमा दिया। जब सही हो गई आँखें मलकुल मौत की तो कहा जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर वो अभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल देखियो कि नहीं देखियो? अरे बोलो ना, आजो नहीं देखे कि मिलत है? और इंसानों में यह बैल होते हैं कुछ, बैल वे सड़क पर तो टहरते हैं, हमरे तुम में बैल हैं बहुत से, कहा कुछ करी है कुछ। हमारे उधर एक मदरसा है पिरबितनी शरीफ नवाबगंज के पास, मौलाना अली हसन फारूकी अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। मदरसे के मोहतमीम थे, पान खाते थे। वो पान खा एक दिन टहल रहे थे, थूकना हुआ तो एक लड़के से कहा, मदरसे के लड़के से कि बेटा उस कमरे में उगलदान रखा है, ले आओ। उगलदान आप लोग तो जानते हुए हो, नहीं जाना था? अरे जी मैं थूका जाते कहीं जाओ उगलदान उठा लो, देहात के लड़का जाने नहीं उगलदान कौन मेर होता है।
वो गवाह कमरा में ढूंढ ढांड के चला आवा, हजरत वहाँ ना ही रखा है। कहने भैया उसी में रखा है, जाना। फिर गवाह वो जनते नहीं रहा तो का उठा लावा, गवाह कमरा में ढूंढ ढांड के फिर चला आवा, कहे हजरत वहाँ ना ही है। तब हजरत तुके साथे के कहीं देख वद्दू जो रखा है वही वही उगलदानू का उठाए लाओ। कहे अच्छा। गवाह उठाइस तो देखे तो कहते रे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थुक्की से हजरत इमा, तो कहीं बैल कहीं के यहाँ लेके आया यहाँ ला, तो हमरे तुम बैल टहरत हैं इसे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अगर मरना नहीं चाहते तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अभ्यपुर के आदमी हो तो पीठ पर हाथ नहीं पूरी पिठिए सोहरा होता इसे, हाँ, बढ़ाए बढ़ाए के कि मौत ना हो। लेकिन जब मलकुल मौत आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो बहुत डरात गए, पहले मारे गए रहे तो कि बहुत धीरे धीरे डरते डरत पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़े जलाली पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे देखा फिर आ गया तू, कहे मूसा पैगंबर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे दब जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा अच्छा, और उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब, तो कहा फिर मैं आऊँगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। ऐ लोगों, मरना बरहक है, कोई नबी हो, चाहे वली हो, चाहे बादशाह हो, चाहे आलिम हो, लेकिन सबकी मौतें बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं कि मौत उनके लिए एक लम्हे की होती है, फिर अल्लाह उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा उनको अता फरमा देता। इसीलिए कुरान में है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, शहीद हो गए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से कब्र में रोज़ी पाते हैं। अल्लाह उन्हें रोज़ी देता है। कुरान कह रहा है, कुरान से बड़ी कोई किताब है ही नहीं। तो अल्लाह की राह में चलने वाले एक पल के लिए मौत आती है, फिर अल्लाह उन्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमा देता, रोज़ी पाते हैं कब्र में। लेकिन कुछ लोगन के ईमान बड़ा डगमग है। हमारे गांव में यहाँ एक बाबा रहे, इंतकाल के वो झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम जुठारी बाबा रख दी ना, जुठारी बाबा। एक दिन 4-5 आदमी पहुँचे, कहने अच्छा बाबा ये बताओ कि तुम लोग फातिहा सामने रख के करत हो खाना सिन्नी, कई मुर्दन के कब्र में पहुँचे थे का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखत है तो पहुँचते हुए, पढ़े लिखे रहे नहीं बेचारे, कहें हाँ भैया रखत हुई तो पहुँचते हुए, तो कहीं पहुँचत हुई कब्र में तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, ये जर्दा को छोड़ दी रसगुल्ला, कहीं जई हैं तो खैबे करी हैं भैया, तो कहीं तो खात हुई हैं तो कब्र में हगतो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं इसे लोग। तो जुठारी बाबा सीधे साधे आदमी कहें हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं, तो कहे तुमरे मुर्दन के कब्र में तो बड़ी गंदगी रहत हुए, तो कहीं का है जुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा थे, कहीं का है, कहीं तुम लोग फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो दौड़ दौड़ वही साफ किया करत, यहाँ से आमदनी वहाँ से खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। कहते खाते होंगे तो हगते होंगे। अरे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाएगा, हौदे कौसर का जाम पिलाएगा, लेकिन रवायतों में है कि किसी जन्नती को न कभी पेशाब लगेगी न कभी पैखाना होगा। तो जो खुदा इस पर कादिर है कि जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाए, हौदे कौसर का जाम पिलाए और पेशाब पाखाने की हाजत न रहे, वो खुदा इस पर भी कादिर है कि कब्र में अपने बंदों को रोज़ी दे और पाखाना पेशाब की हाजत न रह जाए। जिंदा हैं,
तो मौत सबकी यकसा नहीं होती और सब इंसान यकसा नहीं है। बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम तमाचा मार दिन मलकुल मौत का, और हमरे तुमरे हम मलकुल मौत आवत है तो कोई देख पावत है? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में हाँ अब्बा गए गए अब्बा सट से गए, अरे केहर आए मलकुल मौत, केहर लेके चले गए, कुछ पता नहीं है। सबकी शान बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी मलकुल मौत आए थे, इजाजत मांगी थी, दरवाजा खटखटाया था तो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने कहा था, कौन? कहा मैं मैं मौत का फरिश्ता हूं। फातिमा ने कहा था, जाओ वापस, आज हमारे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरे अब्बू बीमार है, आज वापस जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, फातिमा दरवाज़ा खोल दो, ये हर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आते हैं, ये रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते, दरवाज़ा खोलो, ये बार बार किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। वहाँ भी इजाज़त मांगी थी। बड़ा दर्जा बुलंद होता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते नहीं, इंसान उन्हों इंसान हम हूँ। अरे इंसान भी तरह तरह के होते हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन रात में जा रहे थे, उधर से कोई ताजवाज लगाए नहीं थे, ऐसे आम आदमी की शक्ल में जा रहे थे, और 4 ठोरे चोर बाहर से आवत रहे। चोरवई देखें रात में कि कोई आदमी आ रहा है, वह चोरवई भगे। जब भगे तो महमूद गजनवी समझ गए बादशाह थे। कह रहे बे भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? चोर मैं भी हूँ, मैं भी घर से चोरी के लिए निकला हूँ, भागो ना, मुझे भी अपना साथी बना लो। तो चोरवे समझिन कोनो चोरे हो तो लौटिया है। तो महमूद गजनवी ने कहा, भाई मैं भी चोरी की नीयत से निकला था, आप भी निकले हो तो मुझे साथी बना लो। तो कहा अच्छा ठीक हो जाओ, ठीक है हो जाओ। तो महमूद गजनवी ने कहा, भाई तुम लोग अपना अपना हुनर बताओ कि सबका हुनर अलग अलग कैसा है। तो एक ने बताया कि मेरा हुनर यह है कि रात के अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूँ, दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूँ। दूसरे से कहा तुम? तो कहा मैं सूंघ करके ख़जाना का पता लगा लेता हूँ घर में कि किस जगह पर ख़जाना मौजूद है। तीसरे से कहा तुम? तो कहा चाहे जितनी चिकनी दीवार हो, लेकिन मैं बिस्तुइया की तरह चिपक करके और छत पे चढ़ करके और घर में घुस जाता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ। कहा अच्छा। उन लोगों ने कहा आपके अंदर क्या खासियत है? तो महमूद गजनवी ने कहा मेरे अंदर खासियत यह है कि अगर कोई फांसी पे पहुंच चुका हो, फांसी पे लटक चुका हो और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से वो छूट जाता है। तो कहीं नहीं यार, तुम तो बहुत बढ़िया साथी हो यार, तुम जरूर साथी रहो। आखिरी सजा फांसी न हो थे, और जब तुम्हारी दाढ़ी हिली तो हम फांसी से छुटबे, तो तुम्हारा साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। साथी बना लिया महमूद गजनवी को। जब 5 लोग हो गए, 4-5 लोग, तो हुआ कि भैया डांका डाला कहाँ जाए? तो सबने कहा यार आज डांका डाला जाए महमूद गजनवी बादशाह के यहाँ। वो कहा जा नहीं महमूद हुए, बादशाह के घर डांका डाला जाए। तो कहा ठीक है, चले सब लोग महमूद गजनवी के घर। खजाना उसने सूंघ लिया, बताया वहीं पर खजाना था, सब बोरे में भरे गए। भरने के बाद एक एक बोरा सब लादे महमूद गजनवी को भी लदवाया, और वहाँ से चलते चलते सुबह होने लगी। तो महमूद गजनवी कहते देखो सुबह हो गई है, अभी बादशाह के सिपाही फिरेंगे तो पकड़ जाएंगे सब लोग, तो बेहतर है कि ये माल यही जंगल में रख दिया जाए, और तुम सब लोग अपना अपना पता बता दो, और इसकी निगरानी में पूरा दिन करूँगा, और जब पूरा दिन करूँगा, जब रात होगी तो सब लोग आ जाना, अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाएगा, लेकिन अपना अपना पता बता दो सब लोग। सबने पता बता दिया, चले गए। महमूद गजनवी को वहीं बिठा दिया खजाने के पास। जब वो चले गए तब महमूद गजनवी ने अपने सिपाहियों को बुलाया,
खजाना भिजवाया अपने घर और उन चारों को पकड़वाया। सिपाही गए, पकड़ पकड़ के लाए गए। अब जब लाए गए, पूछा गया कि आज शाही खजाने पे डाका डाला तुम लोगों ने? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? तो हुक्म हुआ कि इन सबको फांसी दी जाए। तो जब सब फांसी पे चढ़ाए गए तो जो उन रात में देखत रहा, दिन में पहचान लेत रहे, पहचान लीज कि यार ये आदमी तो साथ रहा है, ये बादशाह तो रात में साथ में था और इसके सामने फांसी हो रही है। जब फांसी के फंदे पे सब चढ़े और फांसी होने जा रही थी, तब वो चोरवा कहिस के अरे दाढ़ी हली कि न हाली तुम्हार? कब दाढ़ी हलई है? जब हम मर जेबे तब? कब दाढ़ी हिलाओगे? हिला दो। तब महमूद गजनवी ने ऐसे दाढ़ी किया तो फांसी से बरी हुए और मुस्कुराए और फिर उनको समझाया कि हलाल रोजी तलाश करो, हराम रोजी की तरफ न चलो। तुम हराम तलाश करोगे तो अल्लाह हराम रोजी देगा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा ले लिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुमको रोजी देंगे व इय्याहुम, और उनको भी रोजी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी देंगे। समझाया। तो देखो इंसान यकसा नहीं होते, अल्लाह ने मुख्तलिफ तबके के इंसान को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, गौसे आदम की शान बहुत बुलंद है, मेरे नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, और सातों आसमान कितने बुलंद हैं? पहले आसमान पर जाने के लिए 500 बरस का रास्ता तय करना पड़ेगा। उम्र ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अर्श और आसमान ये सब इतने ऊंचे पर हैं, लेकिन नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में यहाँ आई हैं, माशाअल्लाह भी बड़ी खुश नसीब हैं कि दीनी बातों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन ये मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने तुमको कौन सा मकाम अता फरमाया है। औरतों का मकाम भी बुलंद है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि औरत का मर्द पर कई एहसान होता है। एक औरत का मर्द पे कई एहसान। पहला एहसान तो यह है कि उसकी वजह से मर्द का घर मिसले जन्नत बन जाता। दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से इंसान ज़िना से भी बच जाता। और तीसरा एहसान यह है कि बीवी शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। और चौथा एहसान यह है कि उसके औलाद को 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और पांचवा एहसान यह है कि औलाद की परवरिश करती है। औरतों का एहसान मर्दों पर ये रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आदम फरमाते थे। लेकिन आज हम लोग रोजी कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हमारा एहसान है। रसूलुल्लाह ने भी अपनी बीवी का एहसान माना था। सरकार की 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में से बच्चे पैदा हुए सिर्फ एक बीवी। कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा से बच्चे बच्चियां पैदा हुई, बाकी किसी बीवी से बच्चे नहीं हुए। और जब खदीजा का इंतकाल हो गया, हजरत आयशा मेरे पैगंबर के निकाह में आई तो आयशा के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे।
जब हुजूर करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, कहते हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान हो के आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार कहते हैं आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं अपने खदीजा के एहसान को कभी भूल नहीं सकता। ऐ लोगों, तुम भी अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से आप साहिब औलाद हो गए, वरना ही गुडुआ पपुआ कहाँ मिलती, कौन दुकान पर बिकई थी ले आई थी। इनके वजह से अब्बा बने घूम रहे हो तो औरतों पर जुल्म न करो, बात बात पे इनको तलाक न दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ से कुछ कहती रहेंगी, लेकिन हम इनकी बातों पे हमें नहीं जाना है, इनके साथ हमें अच्छा सलूक ही करना है। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। उनके 10-12 मुरीद एक दिन सोचिन कि चली पीर साहब की ज़ियारत करे, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं भे। बेचारे अपने वतन से चले, पैदल का ज़माना था, चलते 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 बड़ी मुश्किल से खिरकान पहुँचे। हजरत के दरवाज़ा पूछिन हुआ गए तो दरवाज़ा खड़बड़ाइन, तो राहे ने उनकी बीवी राहें तो बीवी दरवाज़ा खोलें। मुरीद लोग सलाम खीन, फिर पूछा था कि हजरत कहाँ गया, तो चौंकी कहीं ना हजरत हमरे घर में हजरत को है भैया। कौन हजरत, हमरे यहाँ को है हजरत। कहने रहे हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ उका हजरत कहा थो द जलवा का उके बकायम पर गयो हजरत कब से हुई गवा। आप मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हो नो बीवी दच्चाल बताओ था। तो सब पूछिन कहाँ गए हैं, तो कहीं जंगल गवा है लकड़ी ले अब्बा आवत हुई। अब बेचारे मुरीद खड़े रहा, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जब शेर पर सवार होके घर पहुंचे, बीवी देखे तो भाग घर में कहे हाय वह दुश्मनवा शेर बलाइला, दरवाज़ा बंद कैली नो मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों को ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, हमारे पीर साहब का इतना बड़ा मर्तबा कि शेर पैर चूमे, शेर पर सवारी करें और बीवी इनको दज्जाल मक्कार बताती हैं। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। तो हजरत का जवाब क्या था, हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया था, ऐ मेरे मुरीदो, मेरी बीवी जाहिला है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया, जाहिलियत के वजह से मुझे बुरी बुरी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ। ये मकाम जो मुझे अल्लाह ने दिया, ये मर्तबा जो मुझे मिला है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक दिया है। अल्लाह के नबी भी फरमाते नाक़िसुल अक्ल है, अल्लाह ताला ने इनको कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ कहें तो इनके कहने में हमें नहीं जाना। इसलिए लोगों औरतों पर एहसान करो। हमारी माँ बहनें एक बात सुने, मलकुल मौत की बात आई थी, फातिमा ज़हरा के यहाँ भी मलकुल मौत पहुँचे थे। रमज़ान की 3 तारीख थी। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर उतरा, वक़रअल बाबा, और मौत के फरिश्ते ने दरवाज़ा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन, कहा मैं मलकुल मौत हूँ।
रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, इसलिए मैं गवारा नहीं करती कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया तो मलकुल मौत वापस चला गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। बेशक बेशक। ऐ मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। मरते दम पर भी ये गैरत ने गवारा न किया कि कोई अजनबी हमारे चेहरे को देखे। इसलिए हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करें, हम अपनी बच्चियों को नंगे सर न घुमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हातिम ताई की बेटी को देखा था। हातिम ताई की बेटी इस्लाम नहीं लाई थी और इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मना भी थी, लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी। जब नंगे सर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतारकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पे रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत डाली, तब उसका दिल मुतासिर हुआ कि जिंदगी भर मैं इनसे दूर रही, इनकी दावत इस्लाम को भी मैंने ठुकराया और इनके रहमत का ये आलम कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत उड़ा दी। हातिम ताई की लड़की ने पुकारा था, मोहम्मद खुदा की कसम आपके इखलाक से मेरे दिल पर यह असर पड़ा, मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और ये कह कर के हातिम ताई की लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मेरे नबी की शान है कि किसी लड़की का नंगे सर देखना मेरे नबी को गवारा नहीं था, और आज हम लोग अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते, माँ बहनों को नंगे सर घुमाते। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासत रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं कातिल, कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। किसी को कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे किसी की जान जा रही हो तो उसको बचा लो। अगर तुमने बचा लिया तो अल्लाह का फरमान है, मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान को बचा लिया। एक को बचाया तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी तुमने बचा लिया, फिर उसके बच्चे के बच्चे होंगे उनको भी तुमने बचाया। उस एक से कयामत तक जितनी नस्लें होंगी गोया कि सबको तुमने बचा लिया। इसलिए लोगों, कत्ल ना करो किसी का, अगर अल्लाह तौफीक दे तो कोई कत्ल हो रहा उसको बचा लो। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ज़िना से अपने आप को बचाओ। और जब इंसान बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता। दुनिया में औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत दुनिया में कौन पैदा हुई? सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप लोग तो हीरोइन का बताइए, लेकिन तारीख़ में है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरतों में अगर अल्लाह ने किसी को खूबसूरती दी थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा को अता फरमाया था। बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मियाँ बीवी जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर के सिपाहियों ने सारा को देखा तो हैरत में पड़ गए, या अल्लाह, ऐसी हसीन व जमील औरत जिंदगी में अब तक हम लोगों ने कहीं रुए ज़मीन पर नहीं देखा। सिपाहियों ने फ़ौरन अपने बादशाह को ख़बर किया, और वो बादशाह याश था। फ़ौरन कहा उसको मेरे पास लाओ। मियाँ बीवी पहुँचाए गए। शाही गेट पर दोनों खड़े किए गए। अंदर से आदमी आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा से कहा तुमको चलो, बादशाह ने अंदर बुलाया है। जब हज़रत सारा को अंदर लेके चले तब इब्राहीम के आंखों में आंसू आए थे। तब सारा ने कहा था, पैगंबर रो रहे हो? कहा क्यों न रो,
ये बादशाह जालिम है, शाही महल के अंदर बुलाया, उसकी नीयत गलत है, क्यों न रोऊं? तो सारा ने कहा था अल्लाह के पैगंबर रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न जमाल अता फरमाया वही खुदा मेरी इज्जत की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह चाहेगा तो मेरी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। तुम मुतमईन रहो, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। समझाया अपने शौहर को। हजरत सारा अंदर गई, हुस्न की मलका थी। बादशाह जैसे देखा तख्त से उतरा और सारा के करीब आना चाहा कि अल्लाह ताला ने उस पर फालिश गिरा दिया। जब फालिश गिरा तो लबलबाए लागे करेला, कौन मेरे करत है, फालिश वाले चली हैं तो ऐसे 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 लब 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 करने लगा। माफ कर, माफ करो। हजरत सारा को तरस आया। अल्लाह वालों को, अल्लाह के बंदों पे बहुत रहम आता है। सारा को तरस आया और माफ कर दिया।